नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा द्वारा भेजे गए वित्त विधेयक को चौथी बार किया वापस। कहा, विधेयक में किए गए संशोधन और प्रावधान केंद्र सरकार के अधिकारों में है हस्तक्षेप। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की याचिका में त्रुटि को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 1,25,000 रुपए भुगतान का दिया निर्देश। राज्य के कई हिस्सों में आज से होगा मौसम में बदलाव। मौसम विभाग ने आंधी, बारिश और वज्रपात का किया येलो अलर्ट जारी। और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट हंट के तहत रांची में आज से शुरू हो गया चयन शिविर। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी के खिलाड़ी होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा द्वारा भेजे गए झारखंड वित्त विधेयक को एक बार फिर लौटा दिया है। मालूम हो कि राज्यपाल द्वारा वित्त विधेयक चौथी बार लौटाया गया है। राज्यपाल ने कहा है कि वित्त विधेयक में जो संशोधन और प्रावधान रखे गए हैं वह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार और विधानसभा ने जो प्रावधान तथा संशोधन किए हैं वह उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर याचिका में बिना त्रुटि दूर किए मामले को सुनवाई के लिए मेंशन करने पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मालूम हो कि अर्जुन मुंडा द्वारा विगत वर्ष 11 अप्रैल को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान धुरवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई में पाया गया कि याचिका में त्रुटि को अब तक दूर नहीं किया गया है। इसे लेकर कोर्ट ने जुर्माना की राशि को एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट के पास जमा करने का निर्देश दिया है। खूंटी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल तमाड़ क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के अमलेशा, जोजोडीह, जाराडीह और खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के बीसी पीढ़ी के ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास चाहते हैं। किसानों के, महिलाओं के और युवाओं के विकास से ही देश आगे बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने लोकसभा, विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव की जानकारी दी। केंद्र सरकार गुणवत्तापूर्ण खाद बीज बेचने वाली दुकानों को किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण खाद बीज बेचने वाली दुकानों को किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। किसानों को एक ही छत के नीचे खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां और सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। झारखंड के विभिन्न जिलों में 1500 किसान समृद्धि केंद्र खोलने की योजना है। अब तक 500 से अधिक केंद्र चयनित किए जा चुके हैं। शेष की तलाश जारी है। किसान समृद्धि केंद्र गांव से लेकर जिला स्तर तक खोले जाएंगे। गांव स्तर के केंद्रों पर किसानों को बैठने की व्यवस्था होगी, जहां किसानों को कई जानकारियां प्राप्त होगी। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आज से मौसम में बदलाव होगा। इसकी जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक आंधी, बारिश के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि मौसम में बदलाव का मुख्य कारण राज्य में बंगाल की खाड़ी से होकर आ रही दक्षिण पूर्व की हवा है। विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव के साथ ही अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इस दौरान बारिश के साथ हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक भी हो सकती है। मालूम हो कि पिछले दिनों राज्य के कई हिस्सों में हीट वेव के कारण तापमान काफी बढ़ गया था। रांची के नया सराय स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने शनिवार को 13वां दीक्षांत समारोह मनाया।
इस मौके पर टाटा प्ले लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हरित नागपाल ने बतौर मुख्य अतिथि दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। समारोह में आईआईएम रांची के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष प्रवीण शंकर पांड्या, आईआईएम के रांची के निदेशक प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्य, संकाय कर्मचारी और आईआईएम के स्नातक विद्यार्थी उपस्थित थे। राजधानी रांची के करमटोली चौक के पास कल रात 9:30 बजे एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरे युवक की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को अपने कब्जे में ले लिया। उधर नया सराय टाटा मुख्य मार्ग पर चंद्रपुर एवं कोलेबिरा के बीच तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को सीधे टक्कर मारी, जिससे घटनास्थल पर ही टेम्पो चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उग्र भीड़ ने सड़क पर नो एंट्री की मांग करते हुए जाम कर दिया। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के राष्ट्रीय स्तर पर चयन के लिए आज से खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट हंट का आयोजन किया जा रहा है। 10 अप्रैल तक चलने वाले इस शिविर का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। वहीं कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। 184 रनों के विजय लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट पर 189 रन बना लिए। राजस्थान रॉयल्स के लिए जोस बटलर ने नाबाद 100 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। संजू सैमसन ने भी बहुमूल्य 69 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए रीस टॉपले ने 2 विकेट लिए, जबकि यश दयाल और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से छपने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज बोकारो इस्पात संयंत्र में गैस रिसाव से मची अफरा तफरी की घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा झारखंड वित्त विधेयक को चौथी बार लौटाने की खबर के साथ साथ चुट्टूपालू घाटी में ट्रक के बेकाबू होकर अन्य वाहनों में टक्कर मारने की घटना को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अपनी सुर्खी बनाते हुए ईडी के हवाले से लिखा है, साहेबगंज में 1000 करोड़ का अवैध खनन, पंकज सरगना। हिन्दुस्तान अखबार ने अपने पहले पन्ने की शीर्षक बनाते हुए लिखा है, अर्जुन मुंडा पर हाई कोर्ट ने लगाया 1.25 लाख हर्जाना। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चौथी बार लौटाया झारखंड वित्त विधेयक। दैनिक भास्कर ने लिखा है, हॉर्स ट्रेडिंग मामले में क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट की मंजूरी, केस बंद करने का आदेश। रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है, बीएसएल प्लांट में गैस रिसाव से मची अफरा तफरी। हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पश्चिम बंगाल में एनआईए टीम पर हमला। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 तक बढ़ी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा द्वारा भेजे गए वित्त विधेयक को चौथी बार किया वापस। कहा, विधेयक में किए गए संशोधन और प्रावधान केंद्र सरकार के अधिकारों में है हस्तक्षेप। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की याचिका में त्रुटि को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 1,25,000 रुपए भुगतान का दिया निर्देश। राज्य के कई हिस्सों में आज से होगा मौसम में बदलाव। मौसम विभाग ने आंधी, बारिश और वज्रपात का किया येलो अलर्ट जारी। और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट हंट के तहत रांची में आज से शुरू होगा चयन शिविर। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी के खिलाड़ी होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।